सी मेरे को लगता है कि एंटरटेनमेंट विद पर्पस इज ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया। हम सब एंटरटेन होना चाहते हैं, लेकिन इसमें अगर एक हल्का फुल्का कोई रिलेटेबिलिटी है जहाँ पे हम अपने आप को जोड़ सकें, या कोई ऐसा पर्पस है जिसकी वजह से हम थोड़ा सा सोशल सिस्टम को थोड़ा बेटर कर पाए, लोगों को थोड़ी इंकरेजमेंट दे पाए, तो मेरे को लगता है एंटरटेनमेंट का मीनिंग बड़ा हो जाता है। एक फ्रिवलेस एंटरटेनमेंट की सिर्फ आपको हंसाने के लिए, आपको रुलाने के लिए की जा रही है, वो एक अलग टाइप का फील है जो आप एक मूड में देख सकते हैं। लेकिन जो चैट शो होता है ना, वर्ल्ड के सबसे बड़े जो शोज है ना, वो चैट शोज है। हमारी कंट्री में वो रिवाज अभी आया नहीं है। अगर आप देखेंगे ना, तो वर्ल्ड ओवर जो 20-20 साल से 30-30 साल तक चैट शोज चलते हैं, उसका रीजन क्या है कि लोग उनको सुनते हैं, लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उस चीज के साथ वो ग्रो होते हैं। तो आई फील कि वो टाइम आ रहा है, इस कंट्री में आएगा कि जहाँ पे बहुत अच्छे चैट शोज जो वाकई ही सुनने के बाद आप देयर इज अ टेक होम जिसको बोलते हैं, कि आपके पास कोई बेटर एक आइडिया मिलेगा या आपको कोई बेटर थॉट मिलती है उससे। तो ये शो का पर्पस भी ये था कि यस, विद द बेस्ट ग्लैमर एंड ग्लिट्स, टॉप स्टार्स, सुपरस्टार्स, लेकिन अगर हमने उससे अच्छे सवाल ही नहीं पूछे या उसका पर्पस ही नहीं कोई है, तो वो सब फिस हो जाता है। तो आइडिया ये था कि जो भी हम करें, एक उसमें दम होना चाहिए। तो आज जो सोशल मीडिया पे जो इतना कुछ और स्टार्स को विक्टिम टारगेट किया जा रहा है, तो क्यों ना उनको एक चांस दें कि वो भी अपनी साइड बोल सकें। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, हम किसी को जज करने के लिए या वो करने के लिए शो नहीं बना है, ये सिर्फ ये है कि आप अपनी साइड खुल के बोल सको। सो जो अभी तक जो बात हो रही है कि वो खुल के बोलते हैं, व्हाट अरबाज सेड कि एग्जैक्टली कि आज तक किसी ने बोला नहीं कि बताओ क्वेश्चन क्या है, हुआ ही नहीं है। एक आधे क्वेश्चन पे किसी ने बोला यार ये थोड़ा इसमें गाली वाली ज्यादा है, तो वो एक या दो बार हुआ है 20 एपिसोड में, अदरवाइज वो भी नहीं हुआ है। उसका रीजन क्या है? एक तो हमारी इंटेंशन करेक्ट है, वो एनवायरनमेंट हमारे सेट पे नहीं है कि हम शायद कुछ प्लान कर रहे हैं और कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है और हम किसी को कॉर्नर कर रहे हैं, वैसा नहीं है। ये प्रॉब्लम ही अपने आप में इतनी मीनिंगफुल और पर्पसफुल है कि इसके बारे में बात करेंगे तो लोग सुनने वाले ही हैं। तो जो सारा क्रेडिट जाता है कि वो आपके सेट पे एनवायरनमेंट कैसी है और आप किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, और एक कंफर्ट जो है बीइंग विद अ फ्रेंड। ये बड़ा दोस्तों का शो है। अरबाज मेरा दोस्त है, वो अरबाज का दोस्त है, तो हम सब दोस्त हैं एक्चुअली। तो हम किसी को कॉर्नर करने की कोशिश नहीं करते। पर्पस ये है कि जो पब्लिक डोमेन है उसका जवाब दिया जा सके। आपने पूछा कि ऐसा कौन सा सवाल था जिसका जवाब बड़ा जो सीजन का ऐसा ट्रोल हो जो सबसे बड़ा ऐसा लगा कि यार इसका जवाब शायद नहीं मिलेगा और जवाब मिला मजेदार। इतना सारा किया हुआ है ना, बहुत मुश्किल हो गया एक चीज निकालना उसमें से। प्रीवियस वाले में से एक मुझे कपिल शर्मा का बड़ा एक्साइटिंग मिलता था, जो हमने प्रोमो में भी यूज किया था। उन्होंने कुछ पीएम को ट्वीट किया था, तो ऑब्वियसली उनसे पूछा कि आपने पीएम को ट्वीट किया? किसी हाँ यार अभी क्या दिया ना मैंने, वो भी या तो आपको पता है या तो आदमी डिप्रेस होता है या तो शराब पी लेता है। तो ऐसा उन्होंने आंसर दिया था जो बड़ा मतलब he was very candid about it, so that we had kept it in our promo also. तो that is a little bit of अच्छा ऐसा है क्या? तो ऐसे आ जाते हैं लोगों से कभी-कभी बड़े नेचुरल कमेंट्स आ जाते हैं, और ये हम हमारे शो में ना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक हल्का सा क्लैरिफिकेशन आ जाता है कोई चीजों का, जो जनरली आप क्यों करोगे, बट कोई पूछ लेता है। अगर वो जैसे कि आई एम देयर कलीग, कईयों के मैं दोस्त हूँ, यू नो, सो मेरे साथ एक हल्का सा कंफर्ट लेवल है कि यार अरबाज का इंटेंशन जो है ना वो कहीं मैलिशियस नहीं है, ये कहीं मेरे को हंसाने वाला नहीं है या कहीं ह्यूमिलेट करने वाला नहीं है। तो होंगे भले ही ट्रिकी सवाल, होंगे भले ही थोड़े से उल्टे सीधे नेगेटिव कमेंट्स, बट मैं उनको एम्बैरेस करने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। कई बार उनको सिर्फ एक उसका क्लैरिफिकेशन या जवाब देने के लिए पूछता हूँ। बस मैं सबकी तरफ से कहना चाहूंगी कि आपने नाजायज फायदा उठाया आपके गुड लुक्स का और साथ ही दोस्ती का। जो चीजें नहीं बोलना पाती, गुड लुक्स का तो नहीं उठा पाया, दोस्ती का जरूर उठाया। It was challenging, see, because in spite of the fact that, you know, there are people who I have known for a while, as in, even if it's as contemporaries or as a colleague, the point is that it's a very different show. It's a very unique show. It's a show where you tend to ask questions which are slightly sensitive, you know, and maybe embarrassing at times, and yet there are other questions that are there which are fun and, you know, interesting and all. So
to get that confidence in them was not easy. And so I started off initially with all the ones in the first season are really people who I had a very, very close bond personally with. You see, so I used that aspect, so whether you see a Sonakshi on the show, or you see a Kareena on the show, you see a Saif on the show, or you see a Sonam on the show, or Nawazuddin on the show, these people were couple on the show. They were people who I had a very one-to-one personal equation. So maybe I eased out into the first season with people who I had a very good personal equation with. And now I can move on to people who I have a professional equation with. Like say for instance, all these young boys are going to say, look at Tiger for that matter, or Ayushmann for that matter. They're the new lot of boys, over there. So that comfort has now come where I can approach them, and they have seen the season 1, so they have that confidence that okay, fine, you've seen it. It's happened with Karan and the likes of all these people, Katrina. So now they can come on the show. And on convincing them to talk about something that they really don't speak on. See, I don't think they would. They don't speak. I think there are not many platforms to speak. Otherwise, nobody's just going to scream out and say something which is right there on Twitter or Instagram. No, they will not. You'll ignore. You don't answer. Even if you feel like you say that, मैं इसका जवाब तब दूंगा जहाँ मेरे कोई प्लेटफॉर्म तो मिले, कोई शो तो मिले, कोई सुने तो सही, कुछ ऐसी जगह पर आप मुझसे पूछे, तो ये एक जरिया बन गया है. जैसे कि if you have a particular like promotion के time पे भी there are certain kind of channels or certain kind of shows or prime time shows that you go and you speak about things. So you have a area or a channel to speak about something. So we've created this little platform because we knew. अच्छा लोगों को ये भी इंटरेस्टिंग बात होगी कि लोगों को लगता है कि लास्ट ईयर जो 1.5 साल जो सोशल मीडिया का जो बैकलैश हुआ है सेलिब्रिटीज के ऊपर, तो मे बी दिस शो बिकम्स रेलेवेंट नाउ मोर. बट डोंट फॉरगेट दैट हमारा पहला जो सीजन था वो इससे पहले था. कहीं ना कहीं हमने ये हल्का सा एक आइडिया आ गया था कि सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जिंदगी के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में. और उसका जो एडवांटेजेस तो बहुत है, बट कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमको सीखनी है, उससे जानना है. तो हमारे फर्स्ट सीजन में हमने वहीं से शुरू कर दिया था. अब हमको हल्का सा उसका एक वो बेस और एडवांटेज भी मिला है. एंड आई थिंक नाउ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल द सेकंड सीजन विल बी फार मोर रेलेवेंट. सलमान भाई को आप पहले भी अप्रोच कर सकते थे पहले सीजन में, या इस सीजन में करने की क्या वजह? चाहते तो आप पहले सीजन का सलमान हिस्सा बन सकते थे. उसके लिए डेलिब्रेट कुछ हद तक एक कॉन्शियस डिसीजन था. उसके रीजन ये था कि मैं पहली बार होस्ट कर रहा था, ठीक है ना, तो इट वाज अ न्यू काइंड ऑफ एवेन्यू फॉर मी. आई वांटेड टू डू समथिंग. एक साइकोलॉजिकल होता है, खुद का एक पर्सनल डिसीजन होता है कि यार क्योंकि मीडिया है, लोगों के डिसीजंस हैं, लोग ऐसा नहीं सोचे कि सलमान की वजह से ये शो शुरू हुआ है, सलमान की वजह से ये सारे लोग आए हैं, इस वजह से. तो मुझे वो अपने आप करना था, ना सलमान का कहीं हेल्प था, ना कोई प्रेजेंटेशन था. एंड दिस इज नॉट बिकॉज मे बी आई एम थिंकिंग ओवर थिंकिंग, मे बी इसकी जरूरत ही नहीं थी, हो सकता था पहले सीजन में ही हो. बट कॉन्शियसली मैंने इनसे कहा कि भाई हम शो अगर करेंगे 10 एपिसोड्स करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीजन में सलमान नहीं होगा. मैं ये शो बिना सलमान के करना चाहता हूँ. इसका रीजन ये है कि अगर ये शो में कर लूंगा तो मुझे खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है, उसके बगैर मैंने ये शो कर लिया. अगली बार वो होपफुली वो खुद ही आएगा करने के लिए, या वो खुद ही बोलेगा कि यार मुझे क्यों नहीं दिया. उसने पूछा कि मुझे व्हाई डिडंट यू टेक मी फॉर द फर्स्ट सीजन. नाउ आई कुडंट टेल हिम आई डिडंट वांट टू टेक यू फॉर द फर्स्ट सीजन बिकॉज़ ऑफ माय ओन पर्सनल रीजंस. यू सी, सो सेकंड सीजन ही वाज मोर देन हैप्पी टू कम इन. तो वी मेड अ कॉन्शियस डिसीजन. एंड आई थिंक एक और बात ये थी कि यार पहले सीजन में अगर रहता ना कि अगर मैं सलमान को यूज कर लेता, तो अगर हम उम्मीद तो कर रहे थे कि ये सीजन 2 भी करेंगे, हम सीजन 3 भी करना चाहते हैं, तो सीजन 2 का हमारे पास एक एस होना बहुत जरूरी था कि सीजन 2 में क्या, सीजन 2 में सलमान. तो that also becomes a very important thing. How he reacted when you approached him to be on show? He was very happy in this to be on the show, and more so because उसने देख लिया था कि मैंने किस किस्म का काम किया है, एज अ होस्ट कैसा काम किया था, शो का कॉन्सेप्ट कैसा था, कैसा उसको रिसीव किया गया. पता चला 10 के 10 एपिसोड जो थे वो लोगों ने अच्छी तरह से रिसीव किए, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं हुई. जबकि हमने पूछे वो कुछ ऐसे आड़े टेढ़े सवाल और कुछ चीजें, हमारा शो भी वैसा है, लेकिन फिर भी इंटेंट कन्वे हो जाता है कि इंटेंट इज नॉट मलिशियस एंड इंटेंट इज नॉट टू डिजाइन दैट वे. So now, even now, he's on the show.
and he has done really well. बहुत ही अलग आप देख लेना जब एपिसोड आएगा तो बड़ा मजा आएगा, and बहुत सी ऐसी चीजें मैंने भी पूछी हैं जो लोगों को लगेगा कि यार ये इसका सवाल का जवाब भी दिया उसने. Albas, the current generation of stars is very difficult from those of 90s. So what do you have to say about this change? I see in many ways they won't be very different. ऐसा लगता है कि जनरेशन टू जनरेशन स्टार्स उनके अंदर वही लगन होती है जो काम करते हैं, प्रोफेशनलिज्म होता है. टाइम्स चेंज तो सिनेरियोज चेंज, चीजें हेरिटेज चेंज हो जाती हैं, लेकिन पुराने स्टार्स और नए स्टार्स में वही फोकस और वही डेडिकेशन और वही love to become popular and to do good work is always there. It was there in the stars of the past, and there is going to be there in the stars of the future also. The difference, I would say, is that they are the newer generation actors, probably the ones that have come beyond my generation also, are a little more, in the sense, I wouldn't say professional, but they take a lot more care about a lot of factors. So they're not, how would I say, they're थोड़े से ज़्यादा focused in doing very limited work. पहले जैसे पहले स्टार्स होते थे 7-7, 8-8 फिल्में करते थे, अब वो एक फिल्म का कॉन्सेप्ट आ गया है. पहले एक फिल्म खत्म करो फिर दूसरे पे जाओ, भले 4 फिल्में साल में करो, बट एक फिल्म खत्म करो. तो ये जो एक नया ट्रेंड है ना, ये पहले कभी होता नहीं था. एक्टर्स जो थे वो डायरेक्टर 3-3, 4-4 फिल्में करते थे, एक्टर्स 7-8 फिल्में करते थे, एक सेट से दूसरे सेट जाते थे. आजकल के एक्टर्स अपने लुक पे वर्क करते हैं, हेयर स्टाइल पे वर्क करते हैं, जो रिक्वायरमेंट है रोल का उसका करते हैं, एक ही कैरेक्टर में रह के. तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द न्यूअर जनरेशन दैट इज कम नाउ. Well, and we hope that it will be received well. And then gradually we will see कि इस शो के साथ हम क्या वेरिएट, जैसे कि हमने इसमें सेकंड में कुछ नया किया है, थर्ड में भी हमको कुछ नया करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्यों देखेंगे लोग. तो नई चीजें करेंगे, कुछ ऐसे लोगों को लाएंगे जो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी वी आर स्टिल इन द सेम जोन. अगर आप देखें तो फिल्म इंडस्ट्री के ही लोग हैं, there are female actresses and actors are there. तो वही कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत है स्टिल एक्सप्लोर करने के लिए. अगले साल भी शायद होगा कि यार ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, उससे क्यों नहीं. तो वी ट्राई, एंड देन उसके बाद अगर आपको कोई चीज चेंज करनी है, जैसे कि लेट्स जैसे कि इस कंट्री के अंदर बाकी के भी सेलेब्स हैं, स्पोर्ट्स पीपल आर देयर, पॉलिटिशियंस मे बी आर देयर, maybe we want to go in that zone, I don't know, but maybe we can go and explore in that direction also. But we are still conceptualizing, we are still working on that. हाय अरबाज, हमने देखा कि आपने बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे सेलेब से जो सोशल मीडिया पे ट्रोल होते हैं. आपकी लाइफ में ऐसा कोई सवाल है जो आपको पिंच करता है? आई थिंक हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई तो सवाल होते ही है. ऐसा अभी होता ही होगा, मतलब अभी मेरा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन उनको मैंने बोलता ना कि डिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया. आया फूल का सारा मार लिया गया, ठीक है ना, बच गया, डब कर लिया. That's the only way to deal with to deal with trolling, or which is unpleasant and doesn't make sense, क्योंकि उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. जैसे कोरोना के साथ जीना पड़ेगा ना, वैसे ट्रोलर्स के साथ जीना पड़ेगा. अरबाज, मेरा एक सवाल आपसे है. आजकल सोशल मीडिया पे, स्पेशली ट्विटर पे अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड हिटेड या इस तरह की चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड हो रही पिछले 1 साल से, राइट? एंड मैनी सेलिब्रिटीज हैव आल्सो क्विट सोशल मीडिया, राइट? So what is your take on it? How to take it in a positive way and move forward, or stars should have to like quit social media? What do you think? What's your take on it? See, I don't know, वो individual होता है stars का, क्योंकि वो कुछ stars have gone off for a while because they could not see stars. Actors जो होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्टर बनता कौन है. एक्टर वो बनता है जिसको पब्लिक का प्यार, जिसको अपने काम का एप्रिसिएशन, जिसको लोगों का who wants respect. He is a person who wants to come in front of the public. So for him, appreciation is a very important aspect, right? That is why he's there. He's not for any other reason. तो जब उसको appreciation नहीं मिलेगा, जब उसको likability नहीं मिलेगी, जब उसकी तारीफ नहीं होगी, जब उसकी सिर्फ बुराई होगी और उसका backlash होगा, तो वो थोड़ा सा जिस चीज के लिए वो आया है लोगों के सामने, उसको वो चीज hurt करेगी. तो उस चक्कर में उसको वो he goes into a shell. So there are some people who handle things differently. So there are people who deactivated their account, or they suspended their account for some time, or went off social media for some time because they just didn't like what was happening. And it could also be कि भाई if you're going to do this, we're not going to tolerate it. So I guess everybody deals with
negativity or trolling differently. We have to find a way to live around it and also educate people कि भाई ट्रोलिंग क्या तुम कोई नेगेटिविटी बोलते हो तो उसके लिए थोड़ा सोच समझ के करो. जो हमारा शो का कैप्शन भी है कि थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, फिर कमेंट करो या ना करो. जरूरी नहीं कि हर चीज के ऊपर आपको कमेंट करना है. Sumit, did you find difficult to execute season 2 reason there are so many restrictions due to COVID? Are you skeptical about doing it? See, season 2 or any season is difficult. आप ऐसा लगता है कि भाई स्टार्स को बुला लिया और आपने इंटरव्यू कर लिया और नेक्स्ट सीजन भी आपने स्टार्स को बुला लिया कर लिया. हर आदमी के लिए इट्स नॉट एन इजी जॉब. फॉर अस इट्स ये आप लोग एंड रिजल्ट देख रहे हैं. आप ये जो आपने 22 मिनट के 10 एपिसोड देखे हैं जो कितने मिनट के होंगे, सब मिला के कितने 200 मिनट के होंगे, राइट? हमारे कितने हजार मिनट जाते हैं ये सबको ऑर्गेनाइज करने में. We have to each start following up with them, finding their time, coordinating with so many things. It takes a lot of time. So and we put in that time because हमको मालूम है शो हमारे लिए important है. And for that matter, कुछ हद तक stars के लिए भी हम चाहते हैं कि they use this as a platform for a lot of things that is good for them. आप देखो कि कई हमारे stars के एपिसोड के बाद उनको कितना अच्छा रिएक्शन मिला है. यार उन्होंने जो बातें बोली है उनके लिए एक अजीब सी रिस्पेक्ट या फैन फॉलोइंग अलग लेवल की होगी. यार मुझे कई बार लोग बोलते हैं यार वो शो के बाद जब वो स्टार आया डिडंट रियलाइज ही इज वेरी ओपन, बड़ा ऑनेस्टली उसने बोला यार मैं तो उसका फैन हो गया. तो मैं बोला अच्छा वेरी गुड. तो ऐसा भी होता है. सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि 90% कमेंट्स ऑन क्यूप्ले पे अगर आप जाओगे पेज देखने के 90% कमेंट्स आर पॉजिटिव और बाकी जो 10% वो भी नेगेटिव नहीं है, देयर ओपिनियन. बट बिकॉज जब आप ऑनेस्टली बात करते हैं चाहे वो कोई भी हो, हम स्टार वर्ड को बहुत यूज करते हैं, बट एंड ऑफ द डे देयर इज अ ह्यूमन बीइंग बिहाइंड इट. किसी की माँ बहन बेटी को गाली दोगे तो यार वो स्टार हो या बेकार हो उसको बुरा तो लगता ही है. तो इसलिए इंसान जो है ना वो इंसान ही रहता है, वो चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे कोई भी हो. तो कोई भी उसको गाली देता है वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो वो हर्ट करता है, वो पिंच करता ही है. तो जो भी ये लोग करते हैं सिर्फ उनको रियलाइज कराना है कि द अदर साइड आल्सो इज अ ह्यूमन बीइंग. तो जब वो जवाब देता है तो उसका पर्पस सिर्फ ये है कि जस्ट टू रियलाइज देम कि ये क्या है. और कोऑर्डिनेटिंग दिस देयर इज अ ह्यूज रिसर्च गोस दैट, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन भी करेक्ट नहीं पूछेंगे या उनको करेक्टली जो उनके पब्लिक डोमेन में उनके बारे में लिखा जा रहा है उसको हम लोग प्रॉपर्ली प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आएंगे तो वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू इट. एज अ बस एंड करेक्टली पीपल आर सीइंग द रियल साइड ऑफ देम. बिकॉज या तो आप उनको फिल्म की प्रमोशन में देखते हो या आप उनको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हो. कभी उनको अपने बारे में बात करते हुए बहुत कम होता है, और वो भी बात जो जहाँ पे इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस उनके ऊपर लिखे गए हैं. तो डेफिनेटली पुटिंग इट ऑल टुगेदर एज ही सेड इट्स अ ह्यूज टास्क. गेटिंग देम कन्विंस्ड टू कम टू द शो, एक्जीक्यूटिंग द होल थिंग, द एंटायर रिसर्च बिहाइंड इट. सो ये जो फिल्टर करके आपके सामने आया है, दिस इज द हार्ड वर्क, लेबर ऑफ लव. They have put a lot of trust in us. तो जब भी हमारे शो पे आते हैं हम इनसे सवाल पूछते हैं और कुछ होता है और इसके बाद जो मटेरियल बाहर आता है एंड किस तरीके से आता है, क्योंकि आप कोई भी एपिसोड को लेके सेंसेशनलाइज आराम से कर सकते हो. एंड तो फॉर्चुनेटली वी अर्न दैट ट्रस्ट इन देम एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट. एंड कहीं हमसे किसी भी वजह से कोई गलती हो जाती है वो स्टार्ट से मतलब वी वर्क अराउंड दैट. वी ट्राई आवर बेस्ट. इनफैक्ट देयर हैव बीन स्टार्स, none of them as of now have even asked us कि भाई हमको एडिट दिखाओ कि हमको बिकॉज इतना हमको ऑलरेडी ट्रस्ट है. बट कल को कोई पूछ लेगा ना कि हमको दिखाओ तो हमको कोई इतराज नहीं, क्योंकि हमको कुछ छुपाना नहीं. हमको तो भाई आ जाओ आपके किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दो या कोई आप ही आके देख लो जो हम एडिट करके लाना चाहते हैं. वी नेवर हैड एन इशू with anyone. आपने कहीं जिक्र किया था बात you have a wish list, you want Amitabh Bachchan to be on the show. Right. If you can throw some light on that. Yeah, so as we all know, Bachchan Saab is probably one of the most active on social media, right? So so because my show is a social media show, plus he's Amitabh Bachchan sir, like उनके पास इतना knowledge है, इतना experience है, कितनी चीजें वो हमको बांट सकते हैं, and in terms of how to handle social media and what even he must be getting, na? I'm quite sure if he must be getting a bit of trolling, negativity, and how he handles it and what he has to say and what he has learned. कि उनके ज़माने में जब वो यंग थे, जब उनका करियर शुरू हुआ था, जब सोशल मीडिया नहीं था, अवेयरनेस नहीं था चीज़ों का, तो
उनसे हमको कितनी चीजें जानने मिलेगी कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। आज भी हम जब बच्चन साहब से इंटरव्यू लेते हैं तो फिल्मों के बारे में बात करते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। कितने लोगों को मालूम है कि उनका सोशल मीडिया के ऊपर क्या टेक है। तो हमारा शो जो है वो एक सोशल मीडिया बेस्ड शो है, तो कल को उनको कुछ भी बोलना है तो हमारे शो पे आके बोले तो हमारे लिए कितना अच्छा है। तो आई वुड डेफिनेटली चेस हिम, pursue my next season, also try to get him on the show, and hopefully he sees these 2 seasons, he gets convinced, and that's it. So he's on my wish list, and then there are few more actors on my wish list, and hopefully next season you might see them. आखिरी सवाल आपसे सुमित सर, the buzz is really positive around the show, इसलिए सीजन 2 हो रहा है क्योंकि सीजन 1 बहुत कामयाब रहा। What's your take on that? My take is मतलब कि आज the happiest day for me today कि आज सीजन 2 हो रहा है। उसका रीजन यही है कि ये रिजल्ट है सीजन 1 का, और आप सबने अप्रिशिएट किया है, और आई होप कि इसको भी अप्रिशिएट करेंगे, एंड वी विल पुट आवर बेस्ट, मेक श्योर दैट हम इससे भी और आगे और अच्छा करें। और आई रियली होप कि ये शो कुछ लोगों की लाइफ और कुछ लोगों की थिंकिंग और कुछ लोगों की ओपिनियन चेंज करे, और हम लोग एक सोशल मीडिया और एक साइबर स्पेस को एक पॉजिटिव स्पेस बनाएं। दुनिया के सबसे ज्यादा फोन यूजर्स हमारी कंट्री में हैं, इंटरनेट यूजर्स हमारी कंट्री में हैं। अगर वो स्पेस को हम इतना ज्यादा पोल्यूटेड कर देंगे, ना तो ये हमारे बच्चों के लिए, ना हमारे फीमेल्स के लिए, ना हमारी फैमिलीज के लिए अच्छा है। तो कुछ ना कुछ हम सबको मिलके, मैं मीडिया को जो बोलता हूँ, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस थॉट को डिस्करेज करें जो इस चीज को पोल्यूट कर रही है। हम रियलाइज नहीं कर रहे कि वो आने वाली जनरेशन के लिए कितना टॉक्सिक हो रहा है। तो अगर हम सब सीरियस होंगे, चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे वो कॉमन मैन है, आई थिंक वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम थिंग। सो आज सिर्फ सुपरफिशियली किसी को कमेंट मारने के लिए हम वो अगली बातें, हम जो बातें घर के लिविंग रूम में नहीं कर रहे, हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके करते हैं। मैं उस आदमी से ये पूछूंगा कि क्या तुम ये गाली अपने घर में दे सकते हो जो तुम सोशल मीडिया पे दे रहे हो? नहीं दे पाएगा। रीजन क्या है कि उसके घर के अंदर एक लाइन ड्रॉ हुई है, वो लाइन क्रॉस नहीं की जाती है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके हम वो लाइन ही भूल जाते हैं। तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो लाइन रियलाइज करवाएं। हमको किसी को प्रीच नहीं करना है, टीच नहीं करना है। दिस इज अ ब्यूटीफुल बॉलीवुड व्हिच एंटरटेन एवरीबॉडी। आज पता नहीं कितने मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन लोगों की फेस पे स्माइल आती है फिल्म्स देख के, गाने गाते हैं हम लोग। ये एक एंटरटेनमेंट है जो हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती है। सो प्लीज लेट्स नॉट मेक इट अगली।